अदालत आंटी, देखिए मेरी बहू कितनी अच्छी लग रही है ना। ये बहुत अच्छी लग रही है यूसुफ, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। आज का दिन करीमली खानदान के लिए बहुत अहम है इकबाल। हाँ वाकई आज का दिन बहुत अहम है। लेकिन ये दिन शायद सहर के बगैर नहीं आता, और सिर्फ सहर जैसी लड़की ही यमान को शादी के लिए कैल कर सकती थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो ज़िया। तुम इसे ढीली करो इकबाल, ज्यादा टाइट बांधी है, थोड़ी सी ढीली करो इसे। ठीक है करती हूँ लूज। अब ठीक है। वाह भाई वाह। यमान, मेरा भाई आज कितना जबरदस्त लग रहा है, तुम देख रही हो इकबाल? बहुत ही अच्छा लग रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मेरे अंकल बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अंकल मैंने तितली वाली बो बांधी है, बताएं कैसी लग रही है? ये बहुत अच्छी लग रही है हैंडसम। यमान, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे लगता है कि बीमार हूं। खुशी मुबारक हो तुम लोगों को, मैं नहीं चल सकती। शुक्रिया, चलना चाहिए अब। ठीक है यमान, चलते हैं। चलो अब अंकल का हाथ पकड़ लो मेरे प्यारे भतीजे। वैसे भाभी, भाई जज्बाती हो रहे हैं, रिश्ता आपको मांगना होगा। ठीक है यमान, देवर हो मेरे, मांगूंगी। मैं तैयार हूं नादरा आंटी। बेटा तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैं तो तुम्हें हमेशा से ऐसा ही देखना चाहती थी। अल्लाह आपको सलामत रखे नादरा आंटी। अगर आप ना होती तो आज के दिन बहुत तन्हा होती मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ दूंगी बेटा। वो मेरा मेकअप कहीं फैल तो नहीं गया ना? अरे बिल्कुल नहीं, तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। अच्छा, मैं तुम्हें अपने इयररिंग्स देती हूँ। मैंने इन्हें अपनी शादी में पहना था, अब तुम पहन कर देखो। तो कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे बेटा। मैं आपका हक अदा नहीं कर सकती कभी। आपने कभी भी अम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी मुझे। बहुत शुक्रिया। कैसे होने देती, तुम मेरी बेटी जैसी हो। मैं कॉफी ले आया हूं अम्मी। सहर, बहुत अच्छी लग रही हो। शुक्रिया फिरात। मेरी
मुंह बोली बहन शादी कर रही है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपने घर की हो जाओगी। लेकिन क्या तुमने यमान करीमली को अच्छी तरह जान लिया? अरे ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है बेटा। कोई गलत फैसला नहीं किया, तुम फिक्र मत करो। सहर ना समझ नहीं है, ये यमान को अच्छी तरह जान चुकी है, इसीलिए ये फैसला किया है। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, जाके जल्दी तैयार हो जाओ, किसी भी वक्त मेहमान यहाँ आ जाएंगे। ठीक है अम्मी। ये तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता है। ये तो आम सी बात है कि ये किसी को पसंद नहीं करता। मैं तो भूल ही गई, मुझे तो नई प्यालियों के सेट निकालने थे। इतनी जहमत की क्या जरूरत है नादरा आंटी, ये सब कुछ फॉर्मेलिटी ही तो है। चाहे फॉर्मेलिटी ही सही, हर चीज तरतीब से होनी चाहिए। नादरा आंटी लगता है आ गए। तो तुम क्यों घबरा रही हो बेटा, फॉर्मेलिटी ही तो है। मैं जाकर प्यालियों के सेट निकालती हूँ। क्या हुआ यमान? कुछ नहीं हुआ भाई, ये मुझे दे। चलें, चलते हैं। हाँ चलो। मैंने काफी प्यालियां निकाल के रख ली हैं। ठीक है नादरा आंटी। जाके दरवाजा खोलो, जाओ ना। खुश आमदीद, खुश आमदीद। अंदर आइए।
बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। यूसुफ बेटा, आपको भी खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, अंदर आ जाइए प्लीज। लाइए ये कोट मुझे दे दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए तशरीफ रखिए। चलो बैठ जाओ यूसुफ। खाला खूबसूरत लग रही है ना? हाँ बेटा, बहुत प्यारी लग रही है। ये लीजिए रस्म है हमारी। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद, मिलकर खुशी हुई। हमें भी बहुत खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। जी जरूर, थैंक यू। मैं इन फूलों को गुलदान में लगा के आती हूँ फौरन। माशाल्लाह माशाल्लाह, किसी की नजर ना लगे। बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बच्ची। नात्रा आंटी, आपको मालूम तो है सब कुछ फॉर्मेलिटी है। मैं क्या जानूं फॉर्मेलिटी है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम आराम से कॉफी बना लो, मैं मेहमानों के पास जाकर बैठती हूँ। अकेले बैठे हैं। कसम से मुझे मेरे फैसले से कोई नहीं हटा सकता। फिर भी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया है मैंने अली। जी कहिए खाला, मैं सुन रहा हूँ। सुनो बेटा, शादी करना कोई मजाक बात नहीं है। एक दिन शादी करना, अगले दिन तलाक दे देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं ठीक कह रही हूँ तो फिर तुम्हें उन दोनों को समझाना होगा और कायल करना होगा। हमें किस बात पर कायल करना है उन्हें? देखो किरास, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ। वो कारा के साथ खुश नहीं रह सकता। चाहे तो लिख के रख लो मेरी बात। मुझे नहीं पता आप ये क्यों समझ रही हैं, मगर कारा बहुत सुलझी हुई लड़की है। वो बहुत पुरवकार और इज्जतदार लड़की है। अगर वो इतनी ही पुरवकार होती
तो जिद नहीं करनी चाहिए थी। उसे कम से कम बड़ों की इज्जत करनी चाहिए थी। इब्राहिम उस लड़की के साथ नहीं चल सकता। मैं बस इतना कह रही हूँ। मगर इब्राहिम उसे पसंद करता है। बेहतर नहीं होगा कि आप उससे भी पूछ लें? हाँ बिल्कुल यही बेहतर होगा। खाला आप इब्राहिम को खुद ही ये फैसला करने दे दीजिए, क्योंकि ये मामला उसकी जिंदगी का है। आहा, कोई फायदा नहीं तुमसे बात करने का। तुम नहीं समझ सकते इसमें किसका फायदा है। मैं आखिर किसके लिए जिंदा हूँ? इब्राहिम ही की खातिर ना। अगर सारे फैसले इब्राहिम को खुद ही करने हैं तो फिर मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा बेटा? मुझे तो मर जाना चाहिए। ऐसी बात क्यों कर रही है? अल्लाह माफ करे, मेरा ये मतलब नहीं था। बस करो, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। बहुत थक गई हूँ मैं, सर दुख रहा है। खुदा तुम्हें सलामत रखे। मैं अब जा रही हूँ। खुदा हाफिज खाला। आप नाराज तो नहीं हुई ना? हम बस अपने ख्यालात बता रहे थे। या अल्लाह, अब क्या होगा? हम इब्राहिम को इनसे नहीं बचा सकते। हाँ, बचा तो नहीं सकते, लेकिन ये जानते हुए कि ये रिश्ता असली नहीं था, तुमने कारा का दिफा किया। मुझे ये बात अच्छी लगी। तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो ऑफिसर। अब इब्राहिम अपनी शादी का फैसला खुद करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी माँ की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। फैसला तो मेरा ही चलना है। मुझे अपना फोन भी आज ही भूलना था। खैरनिसा खाला के जाने की बात लेती हूँ। अगर मैं 2 मिनट पहले आती तो ये देख लेती। बिल्कुल ठीक वक्त पर आई हूँ मैं। वाह वाह, वाकई बिल्कुल ठीक वक्त पर आई हूँ मैं। छोड़ो इसे। मदद करो कोई मेरी। ये मेरा बैग लेके भाग रहा है। रुको। ये क्या कर रहे थे तुम? एक बूढ़ी औरत का पर्स छीनते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? प्लीज मुझे जाने दीजिए। जाने दूंगी, बिल्कुल जाने दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा, समझे? खड़े हो जाओ। सुना नहीं? जल्दी खड़े हो जाओ। आप ठीक तो है ना खाला? क्या हो रहा है कारा? इंस्पेक्टर, मैं अपना फोन वापस लेने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर इस चोर पे पड़ गई। खैरनिसा खाला का पर्स छीना है इसने। छोड़ दो मुझे। बदमाश कहीं का। मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा नहीं करूँगा। मुझे बस आखिरी मौका दे दें। इसका फैसला तो अब थाने चलकर ही होगा। ये लीजिए अपना पर्स। यमान, कैसे हो तुम बेटा? ठीक हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। हाँ, क्यों नहीं। माशाल्लाह मेरा भाई बहुत अच्छा है, और शहर के आने से तो ये और भी अच्छा हो गया है। वो आपके स्टोर में पानी से भीगने वाले सामान का क्या हुआ? ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? बस छोटी मोटी चीजें खराब हो गईं। शुक्र है बड़ा नुकसान नहीं हुआ। फिरात वक्त के साथ साथ सब चीजें ठीक कर लेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच सर। प्लीज एंजॉय कीजिए। शुक्रिया सहर। प्लीज एंजॉय कीजिए। नादरा आंटी। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया। अंकल, इसे ना पिए, इसमें नमक डला हुआ है। मजाक कर रहे हो यूसुफ? तुम्हें ये सब कुछ किसने कह दिया?
अदालत आंटी ने मुझे बताया था कि दूल्हे को चाय में नमक डाल के दिया जाता है। परेशान मत हो मेरी जान, इस कॉफी में कोई नमक नहीं है। कोई बात नहीं मेरे भतीजे, अगर नमक भी हो तो मैं पी लूंगा। मेरी प्यारी अम्मी, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। मैं बहुत डर गई थी इब्राहिम, बहुत डर गई थी। खुशकिस्मती से कारा अपना फोन लेने वापस आ रही थी, वरना वो शख्स आपको नुकसान भी पहुंचा सकता था। इंस्पेक्टर, मैं पर्स छीनने वाले की रिपोर्ट लिखवा कर आती हूँ। ठीक है कारा। आप ठीक तो है ना खाला? ठीक है, शुक्रिया कारा। इब्राहिम, मुझे मेरी दवा दो बेटा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है मेरा। मैं आपकी दवाइयाँ लाती हूँ खाला, और आपके लिए खाने के लिए भी कुछ लेकर आती हूँ। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कारा वहाँ मौजूद थी अम्मी। हाँ। कारा ना होती तो क्या होता? मैंने आपसे कहा था ना, ये बहुत अच्छी पुलिस वुमेन है। मैंने गलत नहीं कहा था। जानती हूँ। हेलो, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अम्मी, मुझे दफ्तर में कुछ काम है, कुछ ही देर में वापस आता हूँ, आप परेशान मत होइएगा। मैं उस लड़के से ज्यादा कारा से डर गई थी। कारा ने दौड़कर उसे पकड़ा और उसे जमीन पर लिटा दिया। वो लड़का बिल्कुल बेबस हो गया। कारा ऐसी ही लड़की है खैरुनिसा खाला। हाँ, सही कह रहे हो तुम, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो टॉम बॉय क्यों बनी हुई है। आप कब मेरी खाला का रिश्ता मांगेंगी? भाई, जब आपने कह दिया है तो अब रिश्ता भी मांग लेते हैं। ज्यादा तमीज नहीं बांधूंगी मैं। कॉफी तो पी ली, लेकिन आने का मकसद तो आप जानते ही होंगे। मैं आपसे साफ साफ बात करूंगी। अल्लाह और उसकी नबी की सुन्नत के मुताबिक मैं सहर का अपने देवर यमान के लिए रिश्ता मांगती हूँ। ये लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने एक फैसला किया है। मुझे उम्मीद है ये दोनों खुश रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरी बेटी को कबूल कीजिए। ताली 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 बजाओ यूसुफ। इंशाअल्लाह ये रिश्ता मुबारक होगा। आमीन इंशाल्लाह।
खुश आमदीद। पता मिल गया आसानी से। ज्यादा बात नहीं कर सकती हूँ। तैयार है? रुको जरा, मैं लेकर आती हूँ जाके। क्या तुम्हें यकीन है कि ये दवा काम करेगी या नहीं? उसकी जिंदगी खत्म करने के लिए 3 कतरे काफी हैं। उसकी रूह परवास कर जाएगी कुछ ही लम्हों में, वो बच नहीं पाएगी। हमेशा खुश रहो। आमीन, इंशाल्लाह। तुम रिबन काटो यूसुफ, ये कैंची उठाओ बेटा। ठीक है। बिस्मिल्लाह तो पढ़ो। बिस्मिल्लाह। खुदा करे तुम्हारी खुशी और मोहब्बत कायम रहे। जब तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था, उस वक्त तुम बहुत छोटी सी थी और अब बड़ी हो गई हो। और आज रिश्ता तय होने के बाद यहाँ से रुखसत होके जा रही हो। तुम्हारी बहुत याद आएगी बेटा। हर चीज के लिए शुक्रिया। जब मेरा बेटा हुआ तो मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी। अल्लाह ने वो पूरी कर दी। उसने तुम्हारी शक्ल में बेटी दी और तुमने पूरा हक अदा किया। आप रोए तो नहीं प्लीज, बर्दाश्त नहीं कर सकती आपके आंसू में। यूसुफ डार्लिंग, मुझे लगता है तुम्हें नींद आ रही है। चलो चल के गाड़ी में बैठते हैं। मेरे आंसू आंखों से खुद ही बहने लग जाते हैं, लेकिन ये तो खुशी के आंसू हैं।
रिश्ता मांगने की रात पर मेरा ये हाल है, तो खुदा जाने तुम्हारी मेहंदी की रात मेरा क्या हाल होगा। मैं कभी भी आपका हक अदा नहीं कर सकूंगी। तुम खुश रहो, मेरे लिए यही बहुत है। मैं इस वक्त मुतमईन हूँ, मेरी बेटी महफूज हाथों में है। ठीक है ना बेटा? अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप, ओके? हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ? हमने सब ठीक किया है ना? कुछ भी नहीं, हमने सब कुछ ठीक किया है। उसका ख्याल रखना, समझ गए? अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम फिक्र ही मत करो। तुमने वो छीन लिया, मैं जिससे प्यार करती थी। मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूंगी सहर। तुम खुद हमारी जिंदगी से निकलना नहीं चाहती, इसलिए मुझे तुम्हें निकालना ही होगा। चॉकलेट खाते हुए मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? कुछ हुआ है क्या? ठीक तो हो? कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें चॉकलेट दी लेकिन तुमने ली नहीं। देखो, अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। कह भी दो अब। तुम किस वजह से उदास हो? बताओ मुझे प्लीज। उन्होंने मुझे टॉम बॉय कहकर बुलाया, जबकि उनकी वजह से मैंने खुद को खतरे में डाल दिया था। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे पर्स छीनने वाले से ज्यादा कारा से डर लग रहा था। बताओ मुझे, क्या मैं इतनी ज्यादा डरावनी हूं? सच बताना। ओह, कैसी बातें कर रही हो?
खुश आमदीद सुहाल मैडम, लाइए मुझे दें। तुम सहमत ना करो, मैं यहाँ से अपने कमरे में ही जाऊंगी। क्या आप कुछ पीना चाहेंगी? क्या तुम कॉफी बना सकती हो? खुश आमदीद यमान साहब, अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। शुक्रिया अदालत साहिबा। जिया तुम ऊपर जाओ, मैं कुछ देर में आती हूँ। अदालत, जिया को जाके मेडिसिन दे दो, बाहर से होके आया है, तबीयत ना खराब हो जाए। अभी देती हूँ मिस इकबाल। दोनों को मुबारक हो। मेरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों खुश रहो हमेशा। बहुत शुक्रिया। सबके जाने के बाद मैं बेहतर महसूस कर रही थी। मैं वहां जाने के लिए तैयार होकर निकली थी, लेकिन दोबारा से सर में दर्द होने लगा, फिर वापस आ गई। अल्लाह शिफा दे तुमको। जल्दी ठीक हो जाओ। खाला मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा चलो कमरे में चलते हैं फिर। शब खैर। गुड नाइट सहर। शब खैर। क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं क्या छुपाऊंगी आपा? हाँ, क्या आपने मुझसे नॉर्मल रह के बात करने का नहीं कहा था? तो उसी बात पर अमल कर रही हूं मैं। ताज़ा हवा लेने गई थी। तो यही बात है, तुम ठीक हो? फिक्र मत करें, ठीक हूं, पहले से बहुत बेहतर। मुझे बुलाया तुमने? हाँ मैंने बुलाया। क्या तुम्हें मालूम है सोशल सर्विस वाले कल हमारे घर आ रहे हैं? हाँ जानती हूँ। हमें जिम्मेदारी से हर चीज ठीक ठाक करनी होगी ताकि हमारे लिए किसी किस्म का कोई मसला खड़ा ना हो। हमें एहतियात से काम लेना होगा। बेहतर है कि हम आज की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें। ठीक है। मुझे ये अच्छी लग रही है। नादिरा खाला जिस तस्वीर में रो रही है मैं वो ढूंढ रहा हूँ, मगर हो सकता है वो इसे पसंद न करें। तुम ऐसा मत सोचो प्लीज, उन्हें सारी तस्वीरें बहुत पसंद आएंगी। फॉर्मेलिटी ही क्यों ना हो,
आखिर उनका दिल माँ का है। इसमें हर कोई साफ दिख रहा है और हर किसी की नजर भी कैमरे की तरफ है। क्या कहती हो तुम? इसके अलावा एक ऐसी तस्वीर भी जिसमें सिर्फ हम दोनों हों, वो तस्वीर उन लोगों को मुतासिर करेगी। सही बात है। मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही इन फोटोज में। इस तस्वीर में तुम बहुत अच्छी नजर आ रही हो, क्या ख्याल है? यानी ये साफ है, ब्लर नहीं। ये ठीक रहेगी, क्या कहती हो? ठीक है, तो ये अपलोड कर दो। तुम्हें भी इसकी आदत नहीं हुई ना अभी तक? हाँ बिल्कुल, मैं कल से बस इसे ही छुए जा रहा हूं। मैं भी। आदी हो जाएंगे, हत्ता कि वो वक्त भी आ जाएगा जब हम इसके बगैर रह नहीं पाएंगे। चलो फिर मैं चलती हूँ। शब बखैर। हाँ ठीक कहती हो, शब बखैर।
तुम आई हो, मैंने देखा नहीं। ऑफिसर ने आज नाश्ता नहीं किया, सुबह सुबह जल्दी घर से निकल गया। मैं उसके खाने के लिए कुछ लेकर आई हूँ। ठीक है, वो अब भी काम में मसरूफ है। अगर तुम कहती हो तो मैं उससे जाकर कह देती हूँ कि तुम आई हो। अच्छा तुम बताओ कैसी हो? ठीक हो ना? ठीक हूँ। ठीक नहीं लग रही, आंखें कुछ और ही कह रही हैं। मुझे इनमें कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मैं इब्राहिम से बात करूंगी। खैरुन्निसा खाला ने जो भी कहा उसे मालूम होना चाहिए। तुम्हें ऐसी बातें सुनने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं तो भूल भी गई। बात करेंगे तो मामला और पेचीदा हो जाएगा। मैं इसे खत्म करना चाहती हूँ। मगर इब्राहिम को तो पता होना चाहिए ना। अगर उसे इस बारे में नहीं पता तो उसे पता भी नहीं चलना चाहिए। मुझे सब कुछ पता है कारा। मैं ये फाइल देकर आती हूँ। कारा तुम प्लीज उठकर मत जाओ और मेरी बात सुनो। जो कहना है जल्दी कहो, मेरे पास वक्त नहीं। ठीक है, मुख्तसर बात करता हूँ। मैंने घर पहुंचकर अम्मी से खुलकर बात की है। ठीक है। उन्हें बता दिया कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के बजाय ऐसे अल्फाज कहे जिससे तुम परेशान हुई। नहीं हूँ परेशान, तुम अपनी अम्मी से बेकार में उलझे। अम्मी ने मेरी बात से इत्तफाक किया और तुमसे माफी मांगने का कहा है। हत्ता कि उन्होंने हमें दोस्त रहने और शादी करने की भी इजाजत दे दी है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। मुझे पता है तुम नाराज हो, ये सब नहीं चाहती हो, मगर तुम मेरी माफी तो कबूल कर लो। बेहतर है, मैं सिर्फ तुम्हारी माफी कबूल कर रही हूँ। मैं वो सब कुछ नहीं कर सकूंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कारा। एक बार फिर माफी मांगता हूँ। मुझे एक आइडिया आया है। क्या तुम सिर्फ एक रात के लिए वो खेल जारी रख सकते हो? ये इसमें रख देता हूँ। और ये भी। गुड मॉर्निंग खाला की जान। गुड मॉर्निंग। इन सबको भी इसमें रख देता हूँ। ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? मैं पुराने खिलौने जमा कर रहा हूँ। लेकिन इनका करोगे क्या? कुछ नहीं। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो ये जल्दी खत्म नहीं हो जाएगा क्या? मैंने सब जमा कर लिए हैं, काम खत्म हो गया। सहर, नस्लिहान, तुम कितनी लापरवाह हो। ये नीचे गिरा दी और उठाए भी नहीं। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं रोक सकता।
हाँ बोलो अदालत। वो मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। मैं यहाँ शहर से एक किताब लेने आई थी, मगर वो शायद यूसुफ के पास गई है। मैं बाद में ले लूंगी, तुम अपना काम करो, मुझे जाना है। मैं नहीं कर सकती किराज। क्यों नहीं? अगर कर लोगी तो क्या हो जाएगा? मैंने कितनी मुश्किल से इस शादी के टॉपिक से जान छुड़ाई है। क्या दोबारा इसी खेल में लग जाऊं? मैं फिर वो बातें नहीं सुन सकती। मैं सबक सीख चुकी हूँ किराज। मैं इसलिए तो चाहती हूँ तुम ये सब करो कारा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उन्हें कुछ तो एहसास होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। तुम उन्हें अपना रिश्ता मांगने दो ताकि वो भी अपने किए की कीमत अदा करें। खैरुनिसा खाला को अंदाजा होना चाहिए कि तुम इस रवैये के मुस्तहिक नहीं हो। उन्हें एक मौका दो ताकि वो तुम्हारा असल रूप देख लें। इस मामले को ऐसे ही इतनी जल्दी खत्म मत करो कारा। तुम आज रात रिश्ता मांगने आ जाना। क्या आज रात? क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। अम्मी, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। हेलो अम्मी, मुझे आपसे मशवरा करना है, मेरी बात सुने। शहर के शादी की जगह डिसाइड हो गई? इस बारे में हम लोगों की बात नहीं हुई। अच्छा, आपने शादी के लिए कैसा ड्रेस सोचा है? जैसे कि मुझे तो सफेद रंग का ड्रेस पसंद है, मगर आपके लिए किसी शहजादी जैसा ड्रेस होना चाहिए जो आपकी इस प्यारी सी अंगूठी के साथ मैच करे। सही कह रही हूँ ना? वैसे आप क्या कहती हैं इस बारे में? खूबसूरती तो तभी बढ़ेगी ना। मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। मगर निकाह में तो कुछ ही दिन रह गए हैं। आप कैसे इतने सुकून में हैं? अगर आपकी जगह मैं होती तो मेरी तो नींदें ही उड़ी होती। मेरे तो पेट में दर्द रहता और रातें सितारे देखते ही गुजरती। देखें, मेरे ख्याल में तो आपके लिए यही ड्रेस बेहतर रहेगा, क्योंकि आप तो बिल्कुल पुरसुकून बैठी है। मैंने सोचा मैं ही आपके लिए देख लूं। आपकी हाइट के मुताबिक आपको शहजादी जैसा ड्रेस ही पहनना चाहिए। इसके अलावा कोई और ड्रेस के बारे में सोचना बिल्कुल गलत है। बहुत गलत है। इसे पहनकर शहजादी लगेंगी। हर लड़की इसी दिन का तो ख्वाब देखती है। वैसे शादी के लिए रेगुलर ड्रेस कैसा रहेगा निस्लिहान? खाला, ये इनके लिए मुनासिब नहीं होगा। अच्छा ठीक है, बस अल्लाह मुझे सब्र दे। बेडरूम्स की चादरें बदल दी हैं, क्या तुम्हें मालूम भी है इस बारे में? चलो जल्दी से जाओ, जाकर यमान साहब का कमरा ठीक करो। चलो। ओहो खाला, आप तो हमेशा से मेरी दुश्मन रही हैं। सहर, ये चाय इसमें पुरानी पड़ी हुई है, नई बना कर दे दूं? नहीं तो अदालत साहिबा, मैंने अभी बनाई है। बहुत शुक्रिया। ठीक है। ये पियो मेरी जान। अब ठीक है?
तुम कब आई क्लास? ज्यादा देर नहीं हुई ऑफिसर। सुबह तुम खाए बगैर ही चले गए थे, इसलिए मैं खाना ले आई हूँ। तुमने जहमत की, मैं कुछ मंगवा लेता। ऑफिसर, मुझे पूछना था कि आज तुम तकरीब में शिरकत करोगे, कारा के रिश्ता मांगने की तकरीब। क्या मैंने तुम्हें इसमें दखल देने से रोका नहीं था? ये मामला अब तक खत्म नहीं हुआ। कारा कल कितनी उदास थी, क्या तुम भूल गई? इसी वजह से तो मैंने मंसूबा बनाया है, ताकि कारा हिम्मत से काम ले और खुश रहे। ठीक है, मगर तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बार शिरकत करूंगा। शुक्रिया ऑफिसर। इजाजत ले ली, चलते हैं अब। मुझे यकीन है ये ड्रेस तुम पर इन फोटोज से ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम क्या सोचते हो मेरे प्यारे भतीजे? मेरी खाला प्रिंसेस जैसी लगेंगी। ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। नेस्लेहान ने दिखाया है, उसने सोचा कि इन्हीं में से चूज कर लूं मैं, इसलिए निकाले हैं ये। क्या तुम्हें इनमें से कोई ड्रेस पसंद आया? मैंने देखे तो हैं इनमें से, लेकिन बहुत महंगे हैं इस कैटलॉग के सारे कपड़े। I mean, खूबसूरत तो है, लेकिन हमको इतने महंगे कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। पहले भी कहा था, अब भी कहता हूँ, हर चीज वैसे होगी जैसा होना जरूरी है। हमारे पास वक्त नहीं है, इनमें से कोई मुंतखब करना लाजमी है, लेकिन और देखना है तो देख लो। रुको, तुम काफी देर से यही देख रही हो, तुम्हें पसंद है? पता नहीं। यमान साहब, सोशल सर्विस डिपार्टमेंट के लोग आ गए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। खाला की जान, तुम जंगीर भाई के साथ अपना नाश्ता कंप्लीट करो, उसके बाद कमरे में चले जाना। ओके? हम तो खुद हैरान रह गए, यानी अचानक इस शादी के फैसले के लिए हम तैयार नहीं थे। मगर ये इश्क चीज ही ऐसी है, अचानक होता है और फैसले भी अचानक ही करवाता है। लेकिन जब पता चला तो खुशी भी बहुत हुई। यमान, अब तुम आ गए हो तो मैं जा रही हूँ। टेक केयर, गुड बाय। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद। शुक्रिया। प्लीज आप दोनों बैठ जाइए। क्या पीना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? शुक्रिया। बेहतर होगा कि वक्त जाया किए बगैर हम काम शुरू कर दें। क्यों नहीं? आप हमारे यहाँ आने का सबब तो जानते ही हैं। पहले मेरी साथी ये चेक करेगी कि ये शादी यूसुफ पे किस तरह असरअंदाज होगी। क्या उस पर ये शादी मुस्बत असर डालेगी भी या नहीं।
दूसरा मामला आपकी शादी की छानबीन का है कि ये यूसुफ को लेने के लिए एक फॉर्मेलिटी है या कुछ और, इसलिए आप दोनों से अलग अलग बात की जाएगी। अगर इस शादी से यूसुफ पर कोई मनफी असर हुआ या इस शादी के बारे में हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये शादी बस एक फॉर्मेलिटी है, तो आप दोनों को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि इस सब का अंजाम क्या हो सकता है। मुझे मालूम है कि हम दोनों यूसुफ की बेहतरी चाहते हैं। हम उससे अलग होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को पुरसुकून रहना चाहिए। हम उसकी देखभाल कर सकते हैं। क्या मैंने गलत कहा? ठीक है। पहले मेरी साथी जाकर यूसुफ से बात करेगी, इसके बाद मैं आपसे अलग अलग बात करूंगी। ठीक है, यूसुफ कमरे में है, मैं देख के आती हूँ। फिर दर्द हो रहा है? तुम्हारी हर्बल टी किचन में है, जंगर तुम्हें बुला देगा। नहीं, वो मैं ले लूंगी जाके। ठीक है, नजरअंदाज मत करना वरना तबीयत खराब हो जाएगी। अल्लाह गारत करे। क्या हुआ? क्या किसी को कुछ हो गया है? नहीं, नीचे सोशल सर्विस वाले आए हैं। अभी मैं सोच ही रही थी कि शादी की बात करके उनको शक में डालूं कि इतने में वहाँ यमान और सहर पहुंच गए। दोनों ने वहां पहुंचकर मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। खैर, मुझे पता है कि सोशल सर्विस वाले इसका एक्शन जरूर लेंगे। अगर वो यूसुफ को इनसे छीन ले तो मैं जानती हूँ ये दोनों शादी नहीं करेंगे। अब क्या हुआ? तुमसे बात कर रही हो और तुम किस दुनिया में खोई हो, या तुम कुछ और सोच रही हो? ना उम्मीद हो चुकी हूँ मैं। हाथों को क्या कर रही हो ये तुम? डिप्रेशन हो रहा है तुम्हें। अगर तुमने मेरा साथ दिया होता और रूम में खुद को बंद ना किया होता सोहाल, तो ये हालत भी नहीं होती तुम्हारी। मैं क्या कर सकती हूँ आपा? सबसे पहले खुद को संभालो, हालत को ठीक करो अपनी। सोशल सर्विस वाले मौजूद हैं और हमें कोई मौका भी जाया नहीं करना है। क्या आप कमरे से जा सकती हैं? मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। आफरीन हो तुम पर, शाबाश। यूसुफ बेटा, हमारे पिछले इंटरव्यू के बाद तुम्हारे अंकल और खाला के लिए एक अच्छी खबर है। जी हाँ, वो शादी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप ये बात जानते हैं। क्या आप ये खबर सुन के खुश हैं? मैंने अपने बाबा को नहीं देखा और मेरी अम्मी भी नहीं रही। उनके जाने पर मैं बहुत रोया था। अब अंकल और खाला की शादी के बाद वो दोनों मुझे मिल जाएंगे, फिर हम साथ में खुश रहेंगे। यूसुफ, ये खिलौने क्यों बाहर निकाल रहे हैं आप? क्या ये पुराने हो गए हैं? इन्हें फेंक रहे हैं? नहीं, मेरा नया कजन आएगा तो मैं उसे सरप्राइज दूंगा। ये मेरे बचपन के खिलौने हैं, ये उसे दूंगा, वो अपने दांतों पर ऐसा करेगा।
पुरसुकून रहो। यूसुफ का इंटरव्यू अच्छा जा रहा है। मुझे यकीन है हमारी शादी की सबसे ज्यादा खुशी यूसुफ को होगी। बिल्कुल, उसकी खुशी उसकी आंखों से जाहिर है। मगर फिर भी तुम घबरा रही हो। हमारे सारे प्लान बर्बाद ना हो जाए इसलिए डर रही हूँ। वैसे भी अभी वो हमारे इस रिश्ते के बारे में 1 करोड़ सवाल पूछेंगे हमसे। यानी उन सवालों के जवाब हम तब तक नहीं दे सकते जब तक ये सब सच ना हो हमारे बीच। और हम इतनी जल्दी एक दूसरे को कैसे जान सकते? खाला की जान। मिस सहर, आइए अब आपसे इस मुतालिक कुछ बात करनी है। आप ये इंटरव्यू स्टडी रूम में कर सकती हैं। आइए। बेहतर होगा कि हम लाउंज में चले जाएं। आ जाएं। हाँ मिस सहर, पहली बात ये कि मैं आपसे जितने भी सवाल पूछूंगी उनका तायुन इदारे नहीं किया है। वो तफसीली और प्राइवेट किस्म के सवाल होंगे। जैसे आप जानती हैं, आपने उस फैसले पर अमल नहीं किया था जो मैंने आपके हक में दिया था। इसलिए मुझे कोशिश करके ये पता चलाना होगा कि ये शादी एक फॉर्मेलिटी नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप सही बताएंगी। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या यमान साहब की आमदनी यूसुफ के मुस्तकबिल के लिए काफी है या नहीं? असल में इनकम के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं समझ गई, लेकिन जब आप नई जिंदगी शुरू कर रही हैं, यूसुफ की जरूरतें पूरी करने के लिए रकम जरूरी होगी, क्या नहीं? मैं ये बात कर रही थी, मुझे ये जानने की जरूरत थी कि आप यमान साहब को कितना जानती हैं। मैं आपसे कुछ और प्राइवेट सवाल करूंगी। मिसाल के तौर पर यमान साहब को खाने में क्या पसंद है? गोश्त से भरे बैगन। भरे हुए बैगन खीरे वाले रायते के साथ। अच्छा ये बताएं कि मीठे में क्या पसंद है? मुझे बहुत पसंद थी बचपन में, और बाबा को मालूम थी ये बात। इसलिए अक्सर शाम में वो मेरे लिए कॉटन कैंडी लेकर आया करते थे, और मुझे इतनी खुशी हुआ करती थी जैसे उस कॉटन कैंडी की जगह कोई कीमती चीज मिल गई हो मुझे। मीठे लच्छे, दूध दुलारी। लेकिन कॉटन कैंडी भी मुझे बहुत पसंद है बचपन से, इसलिए मैं कहूंगी कॉटन कैंडी अच्छी लगती है। एक आसान सवाल, यमान साहब की बर्थडे कब आती है? हमने आपके लिए केक बनाया है, अखरोट वाला केक, आपकी बर्थडे पर। 30 नवंबर 1990। मार्च 1995। क्या मिस सहर के पास कोई ऐसी चीज है जिसे वो बचपन से संभालती आ रही हो? मिसाल के तौर पर कोई खिलौना वगैरह। शुक्रिया तुम्हारा। एक है कलाइडोस्कोप। तुम्हारी है क्या ये? मैंने अपना बचपन इस कार के साथ गुजारा। बिल्कुल, एक लकड़ी की बनी हुई कार अपने भाई के साथ बनाई थी उसने। मिस सहर ने आपको अब तक सबसे कीमती तोहफा कौन सा दिया?
जब मैं एक बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में था तो उसने नर्स के जरिए मुझ तक पहुंचाया। उसके दोस्त ने एक तोहफा दिया था जो उसके हाथों से बना हुआ लकड़ी का एक इन्फिनिटी का सिंबल था। मिस सहर को डर किस चीज से लगता है? अंधेरे से। अंधेरे से डरती हूँ मैं, और उससे सबसे ज्यादा खौफ पहले अम्मी छोड़कर चली गई और जाते हुए यमान की जड़ें काट गई। बहुत ज्यादा रोया था यमान, उसे बहुत दर्द हुआ था बहुत। जुदाई से डरता है। उसकी जिंदगी में सबसे पसंदीदा चीज कौन सी है? बोट पर समंदर की सैर करना और खाला, क्या सितारा आपको बहुत पसंद है? बहुत मेरी जान, क्योंकि सितारों में बहुत कुछ है देखने के लिए। इन सितारों को देखते हुए अपने प्यारों को याद करती हूँ मैं। उसके बाद अकेली नहीं रहती मैं। यमान साहब, आप कहाँ खो गए? और सितारे, उससे सितारों की तरफ देखना भी बहुत पसंद है। यमान साहब, बस इतना ही था। मैं अपनी साथी से बात करके कोई मुश्तरका फैसला सुनाऊंगी। क्या फैसला आज ही सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, आज ही।